तो बच्चों अभी तक के आपके 3 क्वेश्चन तो हो गए मिड पॉइंट थ्योरम जिसमें यूज हुई थी। अब आगे के जो 3 क्वेश्चन हैं वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड हैं। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि टीचर्स क्या करते हैं, एक तो देते हैं क्वेश्चन हमें हमेशा, टीचर सुन के ना कहीं ऐसा ना हो ये क्वेश्चन ना ही दे जानबूझ के, तो ये बात मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि मिड पॉइंट थ्योरम तो देखो इंपॉर्टेंट है ही है, मैंने आपको बोला है जैसे मम्मी होती है वैसे मिड पॉइंट थ्योरम होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका तो रोल कहीं आगे पीछे हो ही नहीं सकता। बट इसी के साथ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम समझ लो मम्मी की तरह क्या है, मासी। मासी का प्यार भी तो होता है नहीं होता है, तो मासी का जो प्यार है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। बस वो प्यार जो है वो डायरेक्टली नहीं मिलता है, वो कभी कभी मिलता है। तो कभी कभी कैसे मिलता है, जब कोई क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन भी भाई ऐसा वैसा नहीं आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो मैं तुम्हें कराऊंगा 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन। ये 4th क्वेश्चन जो कराने जाऊंगा अभी इसके बाद, वो तो एक तरीके का वार्म अप क्वेश्चन है जिसमें हमें पता लगता है कि हाउ वी यूज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। बट जो बाकी के 2 क्वेश्चन हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक। तो मासी का रोल क्या है, वो डायरेक्ट नहीं है पर इनडायरेक्टली वो रोल में आएगी। तो उसकी थ्योरम नहीं पूछी जाती, कभी भी थ्योरम कभी नहीं पूछी जाती, उसका बेस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये तो एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन आर डी शर्मा के भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। अगर इस वीडियो में वो कवर नहीं हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो स्पेशली मैं आर डी शर्मा की बना के आपको जरूर शो करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो मैं पहले कॉन्सेप्ट बता दूं आपको कि कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या है। देखो कन्वर्स का मतलब हमेशा याद रखा करो, कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, ठीक है। जो पहले सीखा था उसका कुछ रिवर्स पार्ट है। पहले क्या सीखा था, पहले ये सीखा था कि ये दोनों मिड पॉइंट थे, ये तो सीखा था है ना, तो ये पैरेलल हो गया था। तो अभी गिवन में क्या है कि डी पैरेलल है बीसी के, और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यार देखो ऐसा नहीं है कि इसका प्रूफ नहीं होता है, प्रूफ हर चीज का होता है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। पर अभी क्या है ना, जब समय कम होता है हमारे पास तो हम डायरेक्टली उस चीज को हिट करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम्स में आने की उसकी उम्मीद ज्यादा होती है, ठीक है। समय की शॉर्टेज वैसे ही बहुत ज़्यादा है, टॉपिक भी कोई इतना हैपनिंग तो है नहीं कि जिसे पढ़ के बड़ा हमें अच्छा सा लग रहा हो, नींद आ रही है, सो रहे हैं, बस करना है तो करना है वाली बात है, ठीक है। तो अभी पकड़ लो सिर्फ इतनी सी बात कि डी मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है। तो बेटा जी रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा टू प्रूव में, रिजल्ट क्या आएगा बच्चों टू प्रूव में दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्या आएगा बच्चों, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब तुम हमेशा याद रखो, चाहे कोई भी डायग्राम हो, चाहे कैसा भी डायग्राम हो, अगर वहां पर एक मिड पॉइंट है और एक पैरेलल लाइन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक मिड पॉइंट है एक पैरेलल लाइन है, तो वहां पर जो 3rd लाइन होती है वो क्या हो जाती है, बाइसेक्ट। एक ट्राइंगल में 3 लाइन होती है ना, एक हो रही है मिड पॉइंट, एक हो रही है पैरेलल, तो जो 3rd साइड है वो क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट। बात समझ में आ रही है, आप इसे काउंट करके देख लो, ये साइड नंबर 1, साइड नंबर 2 एंड दिस इज साइड नंबर 3। तो एक हो गई मिड पॉइंट और एक क्या हो गई पैरेलल, तो 3rd साइड क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, याद रहेगा, क्वेश्चन में कहीं अप्लाई करना है तो कॉन्फिडेंटली करिएगा। चलिए क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चों, एबीसीडी ट्रेपेजियम है, ठीक है जी, समझ गए हम दिख भी रहा है वैसे ट्रेपेजियम जैसा ही कुछ है, पकड़ लिया हमने पॉइंट की एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम है। और क्या पकड़ना है इसमें, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये तो पता ही होता है भाई क्योंकि एबीसीडी ट्रेपेजियम है। BD इज अ डायगोनल, अच्छा BD कौन है, डायगोनल है, और E इज द मिड पॉइंट। ये है सबसे काम की बात। देखो बेटा हर क्वेश्चन की ना कुछ काम की बातें होती हैं, उसे मार्क कर लिया करो बस। वो क्वेश्चन की जब तुम काम की बातें मार्क कर लोगे ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है, राइट। तो यहां पर क्या करा, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, बहुत बढ़िया, मार्क कर देते हैं डायग्राम में, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है। और AB पैरेलल था किसके, AD के। अभी डायग्राम हम खुद भी बनाएंगे एक बार, ठीक है। और BD जो था वो डायगोनल था, E मिड पॉइंट था, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। एक और जरूरी इंफॉर्मेशन मिली है बच्चों, जरा इसको भी हाईलाइट कर लिया जाए कि E इज पैरेलल टू AB, ठीक है। E से एक लाइन जो जा रही है वो पैरेलल है किसके, AB के। तो हमें ये पता लग गया कि यहां पर बच्चों ये भी पैरेलल हो रहा है किसके, AB के। ये बात समझ में आई सबके, इन्होंने बोला है इंटरसेक्टिंग BC एट F। अब प्रूफ क्या करना है, फाइनल बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
प्रूफ आपको ये करना है यहां पर दैट f इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्या प्रूफ करना है आपको बच्चों? f इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये वाली पार्ट आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं टू प्रूफ में, अगर मुझे f मिड पॉइंट प्रूफ करना है तो बेसिकली मेरे को CF इज इक्वल टू BF प्रूफ करना है। CF को किसके इक्वल प्रूफ करना है बच्चों? BF के। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिंपल सी थ्योरी ये है कि अगर ये बच्चों मिड पॉइंट है, ध्यान से देखो ये मिड पॉइंट है, ये लाइन पैरेलल हो ही चुकी है, तो बेटा ये भी मिड पॉइंट बन जाएगी। कैसे बनेगी? कन्वर्स ऑफ BPT से बनेगी। बोलो बच्चों बनेगी? बोलो बेटा, थोड़ा बोलते ना करो बीच में, मेरा भी जरा मनोबल बढ़ जाता है। अब ये जब मिड पॉइंट हो गया और ये पैरेलल हो गई तो भैया ये भी इक्वल हो जाएगी। फिर से क्या लगा? कन्वर्स ऑफ BPT। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में दो बार क्या यूज हुआ? कन्वर्स ऑफ BPT। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसको करने में, बस लिखने की मेहनत है। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? क्वेश्चन क्लियर है, बात समझ में आ गई कि डायग्राम में ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के करें दो टुकड़े, एक बना ट्रायंगल, दूसरा भी बना ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में क्या करेंगे? कन्वर्स ऑफ BPT लगाएंगे, उसी की मदद से दूसरे ट्रायंगल में भी क्या करेंगे? कन्वर्स ऑफ BPT लगाएंगे। बेटा कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। हे मेरे भगवान, एक तो जब आप 9 और 10 दोनों के टॉपिक पढ़ाते हो ना एक ही दिन में, तो आपके बस भगवान ही मालिक है। एक तरफ आपको बोलना है BPT और एक तरफ क्या बोलना है? कन्वर्स ऑफ BPT। बड़ा कंफ्यूजन है फिलहाल। अभी अभी मेरे को बोलना है मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इससे अच्छा तो मैंने मासी बोल दूं तो ज्यादा अच्छा है, कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा बोलने में, ठीक है? हैं BPT क्या होता है बेटा? इसके लिए तुम्हें अभी 6 महीने और लगेंगे, और बल्कि 6 महीने क्या तुम्हें 1 साल लगेगा जब तुम्हें पढ़ाया जाएगा BPT। BPT एक 10th का टॉपिक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये जो आज इतनी बड़ी बड़ी मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम प्रूव कर रहे हैं ना, BPT से 2 स्टेप में हो जाती है, समझे? अब वो कैसे के लिए 10th में आना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी और फिर दोबारा तुम्हें मुझसे स्लिप लेनी पड़ेगी। अभी तुमने 9th की फीस पे करी है तो 9th का तुम मुझसे हिसाब किताब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। BPT के लिए 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा टॉपिक, अगर सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ तो, क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं है, कुछ भी बच नहीं रहा है सिलेबस में पढ़ाने के लिए, आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं डिलीट की जा रही हैं, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। वीडियो बंद हो गई? अच्छा बैटरी लो हो गई होगी। बैटरी तो भैया फ़ोन की आजकल कहाँ चल पा रही है, कोई बात नहीं। तो अभी तो क्वेश्चन समझाना है ना, चल तो रही है क्लास। हाँ देखो भाई, अब क्या करना है इसमें, यहाँ पर हमें कन्वर्स ऑफ यूज़ करना है। फटाफट कराता हूँ ये क्वेश्चन। इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम? ADB। कौन सा लेंगे बच्चों? ADB। ADB में E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, बात सही है। एंड EF पैरेलल है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, EF पैरेलल है AB के, बट अपना काम इससे भी चल जाएगा क्योंकि हमने इसको भी लेट कर लेते हैं M। इसको क्या लेट कर लेते हैं बच्चों? M लेट कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम M लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा EF ना, अरे बाबा EF नहीं लेंगे, क्या लेंगे? EM। ये वाला पार्ट चाहिए ना मुझे बस, EM पैरेलल टू AB। बोलो बेटा EM पैरेलल टू AB, तो होगा क्या? अब यहां पर क्या होगा? यूजिंग अकॉर्डिंग टू मासी, मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। अरे BPT बहुत लिख रहा हूँ आज, हो क्या गया? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? M इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। M इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि DM इज इक्वल टू BM, DM इज इक्वल टू BM। ये आ गया बच्चों, क्या मतलब हुआ इसका? DM इक्वल्स टू BM। अब क्या करना चाहिए हमें? आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस वाले पार्ट पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? इस वाले पार्ट पे। दोबारा से ले लेंगे हम ट्राइंगल, कौन सा लेंगे इस बार? DBC। कौन सा ले लेंगे बच्चों? DBC। इस बार M इज द मिड पॉइंट, पहले से तैयार है। आया कहां से? आया यहां से, ये यहां से आया, राइट? बोलो। और इस बार EF पैरेलल है किसके? CD के। EF पैरेलल है CD के, तो MF किसके पैरेलल हो जाएगा? MF भी पैरेलल हो जाएगा किसके? CD के। सो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम,
क्या आ जाएगा, सी एफ इक्वल टू बी एफ। ठीक है, तो आप लास्ट में बस ये लिख देंगे दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हेंस प्रूव्ड। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जरा ध्यान से देखो एक बार, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी की जब बात चल रही थी तो यही था ना, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आ गया एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बोलो बच्चों। तो ये तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं होती है, ये इजीली हो जाता है। ठीक है, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बहुत बढ़िया है, तो उसको भी अभी हम कर लेते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन आएगा, आ गया, क्वेश्चन आ गया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो बस आप ये समझ लो कि इसे रोक नहीं सकता कोई टीचर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये एग्जाम्स में जनरली आना ही आना है। आप ये मान के चलो कि इस क्वेश्चन को कोई भी टीचर स्किप नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़े बिना नहीं कर पाओगे आप इसे, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे बताओ, पैरेलल भी है, इक्वल भी है, कुछ ऐसा ही दे रखा है यहां पर, बोलो बेटा। तो इसी से रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा, यही जो अपनी मासी वाली थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो है, उसी का यूज करना है, ट्राइसेट करना है बेसिकली। ये जो बीच में तुम्हें लाइन दिख रही है ना, बीडी, बीडी को ट्राइसेट करना है। कैसे कर पाओगे ट्राइसेट, बीडी को ट्राइसेट कैसे कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो अब इसको कर लेते हैं फटाफट। इसमें क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं जरा एक बार डिस्कस करते हैं। पहले बोलता है कि पैरेललोग्राम है, ओके दिख रहा है हमें पैरेललोग्राम है। ई एन एफ आर द मिड पॉइंट्स, क्या है बच्चों, ई एन एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, ई एन एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी और सी डी। ये इतना इधर भाग क्यों गया, यहाँ बीच में क्या है भाई, पता नहीं, ये स्पेस है। चलिए ए बी ये मिड पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, यही तो कहना चाह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, ये पैरेललोग्राम है, ये भी पता लग गया हमें। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेट दैट, ओके हमें ट्राइसेट प्रूव करना है। चलो मैं पहले तुम्हारे लिए यहाँ प्रूफ टू प्रूफ तैयार कर देता हूँ। टू प्रूफ में ट्राइसेट का मतलब ये है कि ये चाह रहे हैं कि डी पी इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये प्रूफ करवाना चाह रहे हैं तुमसे ट्राइसेट में। ट्राइसेट का मतलब ये होता है तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो तुम्हें यहां पर इसको ट्राइसेट कराना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ रहा है एग्जाम में, ये आ रहा है, या तो बीपीटी आ रही है या ये आ रहा है, कोई एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, ठीक है, और हो सकता है दोनों आ जाए, ठीक है। हाँ मिड पॉइंट थ्योरम, अब तो तुम समझ ही गए हो दिक्कत क्या चल रही है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है मेरे सामने, मिड पॉइंट तो है बट पैरेलल नहीं है। मिड पॉइंट तो है बट पैरेलल नहीं है, तो कोई बात नहीं, पैरेलल के लिए क्या करूंगा मैं, पैरेलल के लिए मैं क्या करूंगा, इस पार्ट ऑफ ट्राइंगल को, ट्राइंगल नहीं मतलब क्वाड्रिलेटरल को मैं पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि जैसे ये पूरा का पूरा पार्ट पैरेललोग्राम बनेगा वैसे ही मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल हो जाएगी और फिर तो मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आगे बढ़ता चला जाऊंगा, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले मुझे इस पूरे डायग्राम को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। गिवन में तो हम लिख ही लेंगे दैट ई एन एफ आर मिड पॉइंट्स, ई एन एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी, ठीक है बच्चों। ई एन एफ मिड पॉइंट होगा ए बी और सी डी का। अब हम सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ में हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। बोलो बच्चों पैरेललोग्राम है, तो ए बी पैरेलल होगा और ए बी जो है वो इक्वल भी होगा सी डी के, ये बात हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी चीज को हम यूज करेंगे और लिखेंगे कि हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, एंड इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन ए इज ऑल्सो पैरेलल टू सी एफ, ए इज पैरेलल टू सी एफ। बोलो बेटा ये बात बिल्कुल सही है भाई, ये वाला पार्ट जो है वो पैरेलल हो जाएगा ना इस वाले पार्ट के,
और इक्वल भी हो जाएगा। मेरा टारगेट ही बस ये, इसीलिए मैंने इसे जरा डिजाइन बनाया बहुत खतरनाक सा, ठीक है। ये टारगेट मेरा क्या है, चल रही है, हाँ ठीक है। टारगेट क्या है कि बस ये हाफ ऑफ ए बी जो है इसकी जगह लिख दें हम ए ई, और इसकी जगह क्या लिखते हैं सी एफ। बोलो बेटा, और यहां पर भी क्या आ जाए ए ई और सी एफ। और अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक बात बताई थी कि किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर ऑपोजिट पेयर, किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर ऑपोजिट पेयर इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तब वहां क्या होगा हमेशा। कर क्या रहे हो यार तुम लोग, कर क्या रहे हो। कोई इंसान इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है, यहाँ बैक पैक हो रहे हैं, टाइम देखा जा रहा है 4:20 हो गए हैं। ए पैरेलल टू सी एफ, नीचे का ए पैरेलल टू सी एफ, अच्छा पैरेलल लिखना है, ओके 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 ठीक है। तो मतलब बहुत जल्दी है आप लोगों को, आपसे आज जल्दी मुझे है, मेरा 10th का पूरा बैच बैठा हुआ है वहाँ पर। यार तुम लोग के साथ रह के कुछ गलत ही हो रहा है आज। ठीक है चलो सही है, तुम लोग का अटेंशन चाहिए था ना बस मेरे को, इसलिए मैं करता रहता हूँ ऐसी चीज़ें। चलिए तो ये फिलहाल पैरेलल हो गया है, तो ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, ये आ गया बच्चों, कोई डाउट। AECF इज अ पैरेललोग्राम। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का काम आसान इसलिए हो गया क्योंकि अब AF जो है ये AF इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। नाउ AF पैरेलल टू CE, AF किसके पैरेलल हो गई, CE के। और जब AF CE की पैरेलल हो गई तो AP जो पार्ट है वो भी EQ के पैरेलल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ। फिलहाल अब हमें आगे इसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं यहां पर। अरे 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 ये क्या हुआ, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है। तो अभी अपना टारगेट है ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को एक बार मार्क कर लेते हैं जरा ढंग से। ये और ये देखा सबको, और ये बच्चों इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो कौन सी थ्योरम, यस ट्रायंगल का नाम कौन सा हुआ बच्चों, ट्रायंगल का नाम हुआ ABP। ABP वीडियो चल रही है ना, अरे बंद ना हो जाए भैया, बैटरी लो हो गई है, अब नया फोन आएगा तभी मजा आएगा, पुराना हो गया ये। अब 15 आने वाला है, 15 लेंगे सीधा, और क्या, एक स्कॉर्पियो है ना एक 15, बस लाइफ सेट, और क्या चाहिए जीवन में, बताओ भाई। यही तो चाहिए एक टीचर का, यही तो सपना होता है, एक बड़ी गाड़ी, ऊंची गाड़ी, एक महंगा फोन और एक सुंदर सी बीवी, बस और क्या चाहिए। वो ठीक है, सही है, सही है नहीं है, हाँ अब तो मेकअप भी कर लेती है, नाम रोशन कर रही है एक्सट्रीम क्लासेस का। सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और बच्चों AF पैरेलल टू CE, बच्चों AF CE के पैरेलल है। अबे इधर देखो, AP पैरेलल हो जाएगा किसके, EQ के। दिख रहा है तुम्हें घड़िया डायग्राम, या मैं बनाऊं अपना बढ़िया, अरे बड़े चालाक हो। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब क्या होगा, अब हो गया ये P हो गया, ये इक्वल आ गया, बस क्या करना है, PQ इक्वल टू BQ, ये आ गया जी पहला पार्ट। सेम मेहनत कर लो ऊपर, ऊपर मतलब इधर, इसको भी शेड कर देते हैं, बढ़िया सा कुछ कलर लगाते हैं इसमें, चलो ये वाला लगाते हैं। ये D दिखा, ये C और Q, बहुत ही हालत खराब कर दी है डायग्राम की हमने, बट फिर भी कुछ हद तक समझ में आ रहा है कि देखो रेड वाला येलो वाला, ठीक है, ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा और ये मिड पॉइंट तो है ही है। बोलो बेटा है, ट्रायंगल का नाम बताओ जल्दी से यार तुम लोग। DQC, बिल्कुल ठीक बोला। DQC में मैंने क्या करा, F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD and PF parallel to CQ, PF parallel to CQ. So according to converse of midpoint theorem, मानेगा नहीं आज ये, according to converse of midpoint theorem, according to converse of midpoint theorem, according to converse of midpoint theorem, अभी जाके BPD बोलना है।
जीवन खराब है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर लिख देंगे हम पी क्यू इक्वल्स टू बी क्यू, पी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अरे खो तो नहीं गए ना 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 ना, ऊपर वाला लिखना था डी पी इक्वल्स टू बी क्यू। जब इंसान को जल्दी हो ना किसी चीज की तो यही होता है, बहुत जल्दी हो रही है मुझे आज। डी पी इक्वल्स टू बी क्यू, कहीं घूमने नहीं जाना है, 10 को पढ़ाने जाना है, बस ये जल्दी है मुझे। अब सही लिखा, अबे ये कहाँ का चला गया, आ गया वापस, थैंक गॉड। सही है, कुछ सही है, बताओ कोई गड़बड़ तो नहीं। बस जल्दी से इन दोनों को देख लो बहुत ध्यान से, तीनों इक्वल आ रहे नहीं आ रहे। अब भाई देखो कॉमन कौन सा है दोनों में, कॉमन है दोनों में ये बी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू दोनों में आ रहा है, पी क्यू इधर भी आ रहा है, पी क्यू इधर भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे हम लिख देंगे, यहां लिख देता हूं साइड से, फ्रॉम 1 and 2 तीनों के तीनों क्या हो गए इक्वल, पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल्स टू डी पी। सही आ गया, डी पी आ गया, तीनों के तीनों इक्वल, पी क्यू, बी क्यू और डी पी तीनों के तीनों हो गए इक्वल। फिर से देख लो एक बार, डी पी, पी क्यू और बी क्यू, हाँ तीनों के तीनों इक्वल हो गए। तो आप लिख सकते हो लास्ट में, ये आंसर नहीं है, आपको अगर पूरा प्रॉपर एंड करना है तो आप लिखोगे लास्ट में, हेंस ए एफ एंड सी ई जो था यहां पर प्रूफ में, अगर आपको ध्यान हो, क्या था प्रूफ में, देखो क्या लिखा था, ए एफ एंड सी ट्राइसेक्स डायगोनल बी डी, आप लिखोगे प्रॉपर इस तरीके से ही, ए एफ एंड सी डी ट्राइसेक्स डायगोनल बी डी। बात समझ में आई आप सबको। तो ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। अब क्योंकि समय की बहुत कमी पड़ रही है और एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया, वैसे वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज है और थोड़ा सा कॉन्ग्रेंसी का यूज है। 6 क्वेश्चन ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद आर डी शर्मा क्वेश्चंस। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे आज टॉपिक, इसको अच्छे से रिफ्रेश कर लो, बढ़िया से समझ लो, कोई डाउट हो तो दोबारा डिस्कस कर लेना, वीडियो को 2-4 बार देख के लाइक कर देना और पूरे पहुंचा देना जिस जिसको इसकी जरूरत है। ठीक है, ठीक है बेटा, पहुंचा देना, बस इतना काम कर देना। चलो ओके बाय, हैव अ गुड टाइम। बंद कर दे बेटा जरा वीडियो।